एक साल में काफ़ी सारी अचीवमेंट आरपीएस स्कूल के द्वारा अचीव की गई हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चाहे शिक्षा में चाहे खेल में, हर चीज़ में चरखी दादरी आरपीएस के द्वारा एक साल में वो अचीवमेंट हासिल करके दिखा दी हैं जो शायद एक साल में किसी भी स्कूल ने शायद हासिल नहीं की होंगी। 17वीं जो यहाँ पर शाखा खोली गई थी आरपीएस महेंद्रगढ़ की, और उसके बाद यहाँ पर एक के बाद एक जो अचीवमेंट हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। आज छुट्टियों के बाद पहला दिन है स्कूल खुलने का, और स्कूल में बड़ी ही हैप्पी फीलिंग है। हैप्पी फीलिंग इसलिए भी है क्योंकि स्कूल का ही जो 12th क्लास का बच्चा है हैप्पी यादव, उसके द्वारा नेशनल लेवल पर अपने झंडे गाड़ दिए गए हैं, और नेशनल लेवल पर अब झंडे गाड़ करके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल तक झंडे गाड़ने के यहाँ पर पूरे सपने संजो दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम चरखी दादरी आरपीएस स्कूल प्रांगण में मौजूद हैं। आज यहाँ पर एक बड़ा सम्मान समारोह हैप्पी यादव का किया गया है। क्यों किया गया है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। आपको मेरे पीछे एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि उसको दिखा दें कि नेशनल जूनियर रग्बी चैंपियनशिप जो थी पुणे में हुई थी, उसमें इस बच्चे के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया, शानदार अपना प्रदर्शन दिखाया गया, और कमाल की बात यह है कि अब वो शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के जो चीज़ें हैं उसका दरवाज़ा खोलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आज जब बच्चा स्कूल पहुंचा है तो उसके बाद स्कूल के पूरे स्टाफ के द्वारा, गांव के जो मौजूद लोग हैं उनके द्वारा, और जाहिर सी बात है खासकर जो स्कूल मैनेजमेंट है उसके द्वारा इसका बड़ा ही शानदार भव्य स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ इसकी एंट्री स्कूल में हुई है, तो वहीं फूल मालाओं के साथ, फूलों की वर्षा के साथ इसका स्वागत किया गया है, और काफ़ी बड़ा एक यहाँ पर सम्मान समारोह आयोजित किया है। आप मेरे साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, गांव के मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुद हैप्पी यहाँ पर मौजूद है, और जो आरपीएस स्कूल का जो पूरी टीम है, चाहे उसमें प्रबंधन टीम है चाहे स्कूल स्टाफ है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जरा इन्हीं से अब जरा बात करेंगे कि जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है कैसे हासिल कर ली है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो आरपीएस जो पिछले साल, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अलग अलग चीज़ों में, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम की बात करें या फिर जेईई मेंस एडवांस की बात करें या एनडीए में सिलेक्शन की बात करें, तो उनमें काफ़ी बड़े बड़े झंडे गाड़े थे। रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का आया, और अब खेलों में भी बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं। पहले भी 50 से ऊपर बच्चे जो हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में खेल चुके हैं, शायद नेशनल में खेल चुके हैं। वो सारी बातें अब हम यहाँ करेंगे। तो पहले जैसे कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब शायद दोनों में ही नवाब बनने की जो काबिलियत हो गई है, क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब की श्रेणी में आने वाले हो, और पढ़ोगे लिखोगे तो जाहिर सी बात है नवाब बनने ही वाले हो, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो सोने पे सुहागा। यहाँ पर हमारे साथ हैप्पी है, और हैप्पी आज बड़े हैप्पी हो गए सर। क्या कुछ किया? हमने बहुत कुछ किया। पहले तो हम अभी 25-26 तारीख को खेल के आए हैं पुणे नेशनल गेम, उसमें हमारी 15वीं रैंक रही है, और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत वो थे कॉम्पिटिटिव, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था हमारा, फिर भी हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत ज़्यादा वो करके हमने 15वां स्थान हासिल किया है। जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि पिछली बार 27वां रैंक था उसमें। हाँ बिल्कुल। एकदम से इतना लंबा जंप। हाँ 12 स्थान ऊपर आ गए हो आप। हाँ बिल्कुल। तो अब आगे का क्या तैयारियां कर रहे हो, क्योंकि नेशनल खेल आए हो तो इंटरनेशनल के सपने संजो दिए होंगे? हाँ बिल्कुल, हमने हम अगली बार मेडल लेके आएंगे, और ओलंपिक भी खेलने में हमने बहुत ज़्यादा वो है, इच्छा बहुत है। साथ जी ये देखिए, खुशी के मारे जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि बच्चे की मेहनत, नेशनल खेलना कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, और ये जो मेहनत है ये जाहिर सी बात है काफ़ी लोगों के सहयोग से मिलते हैं। तो ज़रा हैप्पी से ही जानते हैं, हैप्पी किसको श्रेय देना चाहोगे ये जो इस लेवल तक आप पहुंचा पाए? मैं अपने कोच राजेश सर को, कोच मैम सुदेश मैम को, डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल मैम को, आरपीएस स्कूल को, हमारे गांव के हमारे माता पिता को, सभी को ये देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। और यह जाहिर सी बात है सभी के सहयोग से ही ये जो तमाम जो चीज़ें हैं ये हो सकती हैं।
अकेले एक व्यक्ति के ही काम करने से सब कुछ नहीं होता, काफ़ी गाइडेंस भी चाहिए होती है। यहाँ पर हमारे साथ आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे। सुधीर जी, बड़ी एक अचीवमेंट, झंडे पे झंडे गाड़ रहे हो एक साल ही में, क्या बात, बाकी सारे स्कूलों को फेल करने वाले हो क्या? नहीं, देखिए भाई साहब, फेल करने वाली कोई बात नहीं होती है, बात होती है केवल मेहनत की। पूरा आरपीएस स्कूल एक टीम में होकर एक साथ मिल के काम करता है और परिणाम आप देख रहे हैं। आज बहुत अच्छा मौका है, स्कूल खुला है, पहला दिन है और पहले दिन में इतनी बड़ी अचीवमेंट, पूरा का पूरा श्रेय मेहनत को जाता है। छुट्टियों के बाद हैप्पी हैप्पी हो गया सब कुछ, वो कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, यहाँ सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो गया, हैप्पी हैप्पी हो गया। तो इसका सीधा सीधा श्रेय की इसकी मेहनत को है जी। इसके पीछे जो कोच साहब ने बताया था कि जून में जो की गई तपस्या थी, जो जून में किया गया जो पसीना का बहाव, भयंकर गर्मी में जी, उसको इसका श्रेय जाता है जी। कोच साहब के सही दिशा निर्देश में, प्रिंसिपल मैडम के एक बहुत बड़े उत्साहवर्धन के साथ में, और इस बच्चे की इनके परिवार वालों की, इनके माँ बाप की जो मेहनत थी इसके पीछे, जो क्योंकि ये टीम का काम होता है, किसी का जो है ना एक अकेला श्रेय नहीं होता है जी। और बच्चे ने मेहनत की है, बच्चे ने मेहनत की है तो कोच साहब का बहुत बड़ा योगदान है, पूरी दादरी रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है, इनके माँ बाप का बड़ा योगदान है। वो सारी चीज़ें उन सबको श्रेय जाता है। और दादरी आरपीएस ब्रांच आपको पहले भी हम इस बारे में बता चुके हैं, मात्र एक वर्ष में एक ऐसा स्कूल है कि जिसने 50 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में। अभी यदि जेई एडवांस की बात करता हूं तो आपके स्कूल का +2 क्लास पास आउट का बच्चा है एक सक्षम सिंगल, AIR 415 है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। बिल्कुल। आपके स्कूल का एक बच्चा है प्रत्युष धनेटिया, जिसने 2 बार NDA क्वालिफाई किया है रिटन एग्ज़ाम। बिल्कुल। आपके स्कूल का एक बच्चा और है जिसने बहुत अच्छा जेई एडवांस में रिजल्ट दिया है। इससे पहले भी यदि मैं बात करता हूं तो कल्चरल प्रोग्राम की यदि मैं बात करता हूं तो हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे गए हैं। 1.25 लाख रुपए की जो धनराशि थी सरकार के द्वारा वो उन्होंने जीती है। यदि मैं एकेडमिक की बात करता हूं तो बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके बच्चे जो है बोर्ड में रिजल्ट दे रहे हैं। पूरे दादरी परिवार के जितने भी बच्चे हैं, पूरे दादरी परिवार में जिन माँ बाप ने, जिन अभिभावक ने फेथ किया था, उनका परिणाम आप देख रहे हैं। और तो अब अगले एक साल के अगर मैं बात करूं, पहला साल ही धमाकेदार साल रहा है, अगले साल में क्या करने वाले? जो ये साल शुरू हो गया है तो क्या ये धमाके और भी ज़बरदस्त होने वाले हैं? देखिए, रणनीतियाँ तो बनानी पड़ती हैं और हमारे ऑनरेबल सीईओ सर की बात है कि यदि आप सही रणनीति, सही मार्गदर्शन में काम नहीं करते तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके हाथों में केवल आपका भविष्य नहीं है, बच्चों का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का, आने वाले समाज का भविष्य है, और उसको संवारने के लिए, सजाने के लिए तो उस लेवल पे सोचना पड़ेगा। आपका जो देश है वो 21वीं सदी में अब जी रहा है, 5G का ज़माना है, बहुत एडवांस रहना पड़ता है। बच्चों की डिमांड आजकल अलग प्रकार की है। अब बच्चे स्पोर्ट्स में भी काम करना चाहते हैं, अब बच्चे पढ़ाई में भी अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अब बच्चे ये भी चाहते हैं कि मैं सिविल में भी जाऊं, मैं IT में भी जाऊं। IQ और AI दोनों का ज़माना आ गया है, तो बहुत अच्छा काम करें, पूरी टीम को श्रेय जाता है और बहुत बहुत मुबारक सभी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारकबाद हम भी दे रहे हैं। और हम ज़रा कोच साहब से बात करना चाहेंगे कि कोच साहब थोड़ा सा पीछे खड़े हैं, चाहूँगा थोड़ा सा कोच साहब आगे आएँ, क्योंकि पीछे रहने का काम नहीं है, अब तो आगे बढ़ने की बात है। आपने बड़ा एक बच्चों से वायदा भी कर दिया, अगली बार मेडल भी आप लेकर के आने वाले हैं। तो अब की बार बात करें तो बच्चे की मेहनत कैसी रही थी, किस प्रकार से तैयार किया था और आने वाले समय में क्या आप इससे उम्मीद रख रहे हैं? सर, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को रेक्टिफाई किया और ट्रेनिंग के साथ साथ में जून के महीने हमने 2.5 से 3 घंटा सुबह प्रैक्टिस की और 2.5 से 3 घंटे हमेशा हमने प्रैक्टिस की। तो टोटल मिला के हम 6-7 घंटे प्रैक्टिस यदि किसी भी काम को देते हैं तो 100% मेडल की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। तो मेहनत की बच्चे ने पूरी? यस सर, बिल्कुल मेहनत की। जैसे ही मैंने बताया कि ये डाइट खानी है, अपने साथ में डाइट के ऊपर भी पूरा प्रभाव डाला, साथ में ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत प्रभाव डाला, और ट्रेनिंग और डाइट दोनों चीज़ मिल जाते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। बिल्कुल। और मैंने सुना कि ज़बरदस्त गर्मी के दौरान में ये जो पार्टिसिपेशन है, कमाल का पार्टिसिपेशन जो नेशनल लेवल तक किया गया वो रहा। तो ऐसी स्थिति, इतनी भयंकर गर्मी, 49-50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था, कहीं बच्चे ने एक आध बार छोड़ा नहीं अपना हौसला कि भाई नहीं अभी नहीं होगा सर, बहुत गर्मी है ये इतना, क्योंकि ये तो भाग दौड़ का पूरा काम है रग्बी। तो
यस सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इनका गुरु नहीं छोड़ रहा तो ये कैसे छोड़ देंगे। जी। जब इनका गुरु परमानेंट इन्हीं की किट के साथ में 2.5 से 3 घंटा सुबह शाम प्रैक्टिस करता है तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये छोड़ दें। और सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे इस एसोसिएशन के जो प्रधान है एडवोकेट मेहरचंद सांगवान जी। उन्होंने बोल रखा कि जितने बच्चों को आप निकाल सको आप निकालो, एसोसिएशन का आपके पास पूरा सहयोग रहेगा। जी। और इतना सहयोग मिलने के बाद में हम मेहनत पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल, मेहरचंद सांगवान जी भी हमारे साथ में यहीं पर हैं और मैं चाहूँगा सर आप भी आएँ क्योंकि आपकी एसोसिएशन के बिना शायद ये नहीं हो सकता था। क्या कहेंगे सर, बच्चे को आगे कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? हमें बहुत खुशी है, बड़ी खुशी है कि एफपी ने हमारी नई ये रग्बी फुटबॉल नया खेल आया था और शुरुआत में इन्हें नेशनल मतलब सेलेक्ट हो गए, नेशनल खेल लिया, तो हमें बड़ी खुशी है। और रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते हमारी इच्छा है कि आरपीएस स्कूल में जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा या और स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खेल लें और मेडल लें। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा खेलें और मेडल लाएं। और मेडल लाने पे एक कमाल की बात यहाँ पे डायरेक्टर सर के द्वारा भी कर दी गई है। डायरेक्टर सर आप ही बताएं क्या कमाल कर दिया आपने, बच्चे को क्या गिफ्ट दे दिया है? देखिए ये तो केवल एक छोटा सा सम्मान मात्र है, क्योंकि यदि इसकी मेहनत देखते हैं तो नेशनल लेवल पे जाने वाला बच्चा, नेशनल स्तर पे यदि कोई बच्चा परफॉर्म करता है तो स्कूल की तरफ से ये था कि उसकी ट्यूशन फीस माफ़ रहेगी। कोच साहब से हमने बात की, मेहरचंद जी से हमने बात की, स्कूल मैनेजमेंट में आपस में हमने बात की क्या किया जाए। तो क्योंकि बच्चे ने इस लेवल पे काम किया है तो जाहिर सी बात है कि स्कूल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तो बनता है। बिल्कुल, और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सर ने एक बड़ी घोषणा और कर दी है, नेशनल खेल के आओ और ट्यूशन फीस मुफ्त पाओ भाई, ठीक है। और ये कमाल की बात है, आप स्कूल में पढ़ो, खेलो और अगर खेल करके आप नेशनल पहुंच जाते हो तो आपकी जो फीस है वो भी माफ़ हो रही है। कमाल की बात है सर। तो कितने और स्टूडेंट अब आप लाइन में, क्योंकि मैंने आज देखा स्टेज के ऊपर काफ़ी सारे बच्चों को आज आपने मेडल दिए हैं, जो कोई स्टेट खेल आया है, कोई कहीं पर खेल के आया है, तो क्या उनमें से आगे निकलने वाले बच्चे? इससे पहले हमारे जो है ना ये रग्बी फुटबॉल का गेम हुआ था तो स्टेट में हमारी पोजीशन 2nd पोजीशन थी। और सबसे बड़ी अच्छी जानकारी तो ये है आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए कि उस रग्बी फुटबॉल में वो जो टीम जो 2nd पोजीशन आई थी उसमें करीबन 8 से 9 बच्चे तो आरपीएस स्कूल के बच्चे थे। वाह जी वाह, कमाल कर दिया ये तो जी। ये अब बच्चे को मोटिवेट करना तो हमारा फ़र्ज है। हम लोग ये चाहते हैं, क्या होता है कि मोटिवेट यदि सही तरीके से किया जाए तो वो बच्चा एक सही दिशा निर्देश के साथ में अपना वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसके लिए उसने तपस्या की है, जिसके लिए उसने संघर्ष किया है। तो हम लोग केवल अपना एक छोटा सा ये एक मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। बाकी तो कोच साहब की और इनकी पूरे बच्चों की मेहनत रहेगी और स्कूल कभी पीछे नहीं हटेगा इस मामले में। जितना सहयोग हमसे हो पाएगा उतना सहयोग देने के लिए आरपीएस हमेशा तैयार है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर प्रिंसिपल मैम हैं, जरा उनसे भी एक छोटी सी पूछेंगे हम। मैम नमस्कार। बिल्कुल, और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्कूल खुलते ही बड़ी अच्छी खबर मिली आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत हो गई समर ब्रेक के बाद, बड़ा धमाका। जी तो अब बच्चों को जैसे कुछ खिलाड़ी जैसे ऐसे हैं तो उनकी पढ़ाई थोड़ी सी बाधित होती है, तो उसके लिए क्या कुछ इनका कुछ अलग से स्पेयर में आप इंतजाम करने वाले हैं ताकि इनकी जो पढ़ाई है वो कहीं नहीं रुके? जी जी बिल्कुल। देखिए एकेडमिक तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, स्पोर्ट्स के साथ बच्चे का एकेडमिक अफेक्ट ना हो, इसके लिए जो स्पोर्ट्स के कोचेज हैं वो शाम को एकेडमी रन करते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कहीं एकेडमिक इशू आता है तो टीचर्स ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, वो स्टे भी करते हैं। बच्चा रुके 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, अगर वो स्कूल में रह के भी अपना एकेडमिक स्ट्रॉन्ग करना चाहे, पीछे का वर्क पेंडिंग है या कोई डाउट्स वगैरह है, तो पूरा स्टाफ पूरी मैनेजमेंट उनको कोऑपरेट करती है, तो पढ़ाई का कहीं लॉस नहीं होने वाला है। बिल्कुल, पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होने वाला है और यही कारण है कि बच्चे काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ग्रामीण भी यहाँ पर हैं हमारे साथ, जरा उनसे बात करेंगे। जी सर, कैसा लग रहा है? गाँव का बच्चा मिस्री से और एक नेशनल लेवल पर खेल करके आया है और अब इंटरनेशनल के सपने संजो लिए हैं, कैसा लग रहा है? हमें तो ये जब इनका सुना कि ये नेशनल खेल के आए तो हमारे गांव में बड़ा खुशी का माहौल हो गया। पहली बात तो जो आरपीएस स्कूल जो फर्स्ट टाइम हमारे पास के नज़दीक में पहुंचा तो हमारे गांव काफ़ी खुशी से झूम उठा जी। और अभी ये नई हर साल इसमें जो भी प्रोग्रेस हो रही है, खेल का मैदान हो, शिक्षा का हो, हर जगह खुशी महसूस कर रहे हैं जी। खुशी हो रही है सर। नमस्कार, माई सेल्फ जयराम प्रेमी, वाइस चेयरमैन ऑफ द रग्बी एसोसिएशन जी सर। और मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं लगातार वहाँ एकेडमी में जाता रहा हूँ और संगीता यादव मैडम भी, मुकेश
मैडम भी और सुदेश मैडम सॉरी जी। तो मैंने मेहनत देखी है सर वहाँ कि बच्चों की मेहनत इसमें रंग लाई और कोच साहब का मार्ग निर्देशन और प्रिंसिपल मैडम और डायरेक्टर सर की तरफ से छूट बच्चों को जी। और मैं एक और चाहूँगा कि यहाँ पर एक बार कैंप लगाया जाए और बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच दी जाए जिसमें वहीं पे बच्चों का सिलेक्शन हो और बच्चे आगे बढ़े। तो मेरी ये इच्छा है और बाकी प्रिंसिपल मैडम इसके लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं बच्चों को, तो ये सबसे बढ़िया बात है। और जब आरपीएस स्कूल का नाम आता है तो बड़े फ़ख्र से हम भी खड़े होते हैं वहाँ पर और सुनते हैं लोगों के मुख से टीम में प्रशंसा। ज़्यादातर बच्चे तो इन्हीं के हैं सर। हाँ हाँ और क्या है कि इनका मार्ग निर्देशन है सर और उसके अनुसार बच्चे जो है अपना कार्य कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बच्चे आएँ और नेशनल लेवल पे अपना खिताब जीतकर इस स्कूल को प्रतिभाशाली बनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल। और ये कमाल की जो चीज़ हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, हैप्पी हमारे साथ में है और हैप्पी ने ये कमाल की चीज़ कर दी है कि स्कूल को जैसे ही छुट्टियों के बाद वापस स्कूल खुला है तो इतनी बड़ी खुशी हैप्पी ने दे दी है कि अब कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल के ख्वाब हैं वो भी स्कूल देखना शुरू कर चुका है एक ही साल में। और इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट जो हैं स्कूल जो आरपीएस स्कूल चरखी दादरी है उसने यहाँ पर अचीव कर ली हैं। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नेशनल जूनियर रग्बी चैंपियनशिप, रग्बी जो ऐसा खेल है जो यहाँ आसपास में जल्दी से खेला नहीं जाता और उस खेल में बच्चे ने कमाल की जो परफॉर्मेंस है अपनी दिखाई है। प्रिंसिपल मैम कुछ बात करना चाह रही जी मैम। सर एक चीज़ रह गई, जी। हैप्पी के फादर वो एक आर्मी पर्सन हैं और जब हमारी उनसे बात हुई हैप्पी को खिलाने का लेकर तो उनकी पोस्टिंग आई थिंक अमरनाथ के आसपास है, बट एवरी डे वो कुछ किलोमीटर नीचे आते थे, पूछते थे वो कैसा खेल रहा है, उसको मोटिवेट कैसे करना है, मैम प्लीज़ उसको मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेज़, क्योंकि इससे बात नहीं हो पाती थी रेगुलरली उनकी। तो इनके फादर का भी बहुत बड़ा रोल है, वो सेना में वहाँ देश की रक्षा कर रहे हैं और यहाँ हैप्पी ने नेशनल खेला है, तो इनके फादर को भी श्रेय जाता है। बिल्कुल, फादर देश का नाम जो है वो सेना में रह करके ऊंचा कर रहे हैं और बेटा जो है यहाँ खेलों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा करके नाम ऊंचा कर रहा है। तो एक कमाल की चीज़ है। सुदेश जी भी यहाँ पर हैं, काफ़ी मेहनत स्कूल में करती रही हैं और एकेडमी में भी आप काफ़ी मेहनत करा रहे होंगे मैम। तो बच्चे में क्या कुछ देख पा रहे हो आने वाले समय के लिए, इसमें कितना पोटेंशियल है? सर सबसे पहले तो नमस्कार आपके जो चैनल देखने वालों को। सर मैं ये कहूँगी कि आरपीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैनेजमेंट ने, सीईओ सर ने, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल ने। हमारा ये मोटो बन गया, हमारे लोगो बन चुका है कि चप्पा चप्पा चौकस है, हर बच्चे पे फोकस है, वो चाहे एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटी हो। तो हम ये देख रहे पिछले एक साल में हम इतना ढूंढ पाए हैं कि कौन बच्चा किस लेवल तक जा सकता है। तो इवनिंग में जो प्रैक्टिस टाइम हुआ करता था 2 से ढाई घंटे, हम स्कूल की छुट्टी के बाद, क्योंकि एकेडमिक टाइम में बच्चा स्पोर्ट्स इतना नहीं कर पाता, वो सिर्फ एज ए फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत कर सकता है। तो उस टाइम जब हम प्रैक्टिस करवाते थे तब देखा था कि हैप्पी कंटिन्यू कभी भी, चाहे बारिश हो, धूप हो, छुट्टी हो, इसने कभी मना नहीं किया। और जब से ट्रायल स्टार्ट हुई है तब से इस लड़के ने एक दिन भी, अगर हमने इसको दोपहर को बुलाया दोपहर को, शाम को बुलाया शाम को, एवरी टाइम जब भी इसको कहा गया प्रैक्टिस के लिए, इसने बिल्कुल जी जान मेहनत की है। और वही इसका रिजल्ट है कि आज ये हम सब के बीच में फूल माला पहन के खड़ा हुआ है और इस प्लेटफॉर्म पे वो अपना इंटरव्यू दे रहा है। तो सर हमारा प्रयास यही रहेगा पूरे आरपीएस मैनेजमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, एकेडमी की तरफ से हम प्रयास करेंगे कि अब की बार ये नेशनल गया है तो नेक्स्ट ईयर कोशिश रहेगी, चाहे ये कॉलेज में हो जाए, अब ये 12th में है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा सर ये बच्चा इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप रग्बी में खेले। और सिर्फ एक हैप्पी नहीं सर, अब की बार हमारे 8-9 बच्चे स्टेट खेले हैं, 2nd पोजीशन आई है, लेकिन जो सिलेक्शन जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी टफ होती है। वहाँ पे जो सिलेक्शन टीम बैठी थी स्टेट जब चल रहा था, तो वहाँ से पूरे हरियाणा से 25 बच्चे सिलेक्ट हुए थे सर, उसमें हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे स्कूल के। लेकिन वो जो फिर 10 दिन का जो कैंप पीरियड उनका रहता है कैंप में, तो वो बच्चे में देख रहे हैं टीम कोऑपरेशन, क्योंकि टीम गेम है। वहाँ से 25 बच्चों में से जो 12 बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें हमारे स्कूल का हैप्पी एक बच्चा था सर। इसने अपनी कड़ी मेहनत से, कोचेज़ की गाइड से वो कर दिखाया जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे स्कूल में, हमारे एरिया में रग्बी इसी साल से स्टार्ट हुआ है सर। ये पुराना गेम है, पंचकुला साइड, सोनीपत साइड की टीमें हैं, हमारे लिए नया था ये। तो बच्चे के पिछले एक साल में जो इसने मेहनत की है उसका रिजल्ट है कि आज ये इस प्लेटफॉर्म पर पहुँचा है सर। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर ये यहाँ नहीं, यहाँ से वहाँ पहुँचे। और सिर्फ एक हैप्पी नहीं,
नहीं काफ़ी सारे हैप्पी निकल के जाएं स्कूल से, यही हमारा बिल्कुल। प्रयास रहेगा सर। आसमान छूने के लिए बिल्कुल बच्चे को पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है और इस पूरे तैयारी में कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूँगा कि आरपीएस स्कूल काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है और यही कारण है कि आज हैप्पी यादव जैसे बच्चे जो एक छोटे से गांव से निकल करके नेशनल लेवल तक खेल पा रहे हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी दिखाऊंगा यहाँ चलते चलते कि यहाँ थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि इधर थोड़ा सा दिखाएँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो स्कूल का मोटो है कि द कंप्लीट स्कूलिंग। तो कंप्लीट स्कूलिंग में जाहिर सी बात है अकेला केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ हर चीज़ में बच्चों को आगे निखार के लाने की बात यहाँ पर आती है और उसमें आरपीएस चरखी दादरी जो है बेहतरीन काम कर रहा है। एक ही साल में झंडे गाड़ दिए हैं, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे खेलों में हो, और ऐसा जो प्रोसेस है ये आगे भी जारी रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो देखना होगा आने वाले समय में कौन कौन से झंडे इस स्कूल के द्वारा गाड़े जाते हैं, कितने बच्चे जो हैं आगे निकल करके आते हैं और इस स्कूल का क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। आप तक तमाम जो सूचनाएं हैं हम पहुंचाएंगे, बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी बस इसमें इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ और जानकारियां और सूचनाओं के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।